सोशल मीडिया से हमारा रिश्ता करीब 2 दशक पुराना है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं रहा। आज स्मार्टफोन यूज करने वाला लगभग हर इंसान सोशल मीडिया पर एक्टिव है और अपनी छोटी से छोटी जानकारियां भी शेयर कर रहा है। लेकिन एक मिनट रुकिए और सोचिए, क्या वाकई आप सोशल मीडिया पर सुरक्षित हैं? या वाकई सोशल मीडिया पर आपकी कोई प्राइवेसी है? जी नहीं। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप भ्रम में हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंशिता गुप्ता। विंग्स एंड रिंग्स मीडिया के इस स्पेशल शो द रियल टॉक में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी और आईटी एक्ट पर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंट श्री हसन रजा नाकवी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है हसन जी आपका। तो चलिए सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। हसन जी, आप पिछले 9 साल से साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपका अब तक का ये सफर कैसा रहा? तो मैंने 2014 में नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ। मेरा मास्टर्स था साइबर लॉ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, मुझे नई नई चीज़ें सीखने को मिली। मुझे आज भी लगता है कि मैं 9 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, जैसे एनवायरनमेंट बदल रहा है जल्दी जल्दी। पहले ये था कि स्लोली एनवायरनमेंट चेंज होता था, स्लोली टेक्नोलॉजी आती थी। अब क्या हो गया कि बहुत रैपिड चेंज हो गया है। तो टाइम के साथ अप टू डेट रहना, अपने आप पढ़ते रहना, तो इट्स लाइक ए नेवर एंडिंग चैलेंज। सो आई बिलीव कि आगे भी जाते हुए ऐसा ही होगा। एंड इट्स लाइक वॉर इज ऑन एंड वी हैव टू बी ऑन आवर टोज। सो सोशल मीडिया पर हद से ज्यादा एक्टिव रहना कितना सही है? तो हम इससे खुद को कैसे बचा सकते हैं? उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम एडिक्ट क्यों हैं। अगर हम किसी चीज़ में लत में लगे हैं तो एडिक्शन क्यों है। कभी कभी सोशल मीडिया की जो एडिक्शन है वो इक्वली एडिक्शन मानी जाती है। जैसे आप सिगरेट का एडिक्शन हो गया, मे बी ड्रग्स का एडिक्शन हो गया, गैम्बलिंग का एडिक्शन हो गया। हमको ये 2 चीज़ें समझनी पड़ेगी कि एडिक्शन क्यों हो रहा है। पहला कि ईजी एक्सेस एंड देन दूसरा इज इजी रिवॉर्ड्स। सो 2 इजी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से मुझको लगता है कि एडिक्शन होता है। आज हमारे फ़ोन में हर एक चीज़ अवेलेबल है, एक सिंगल टैब में सब पूरी दुनिया आ जाती है। तो ये हमको इजी एक्सेस हो जाए। अगर मैं अपना डेटा देखूं तो दिन भर में करीबन मैं 200 से 300 बार तो सिर्फ मोबाइल उठाता ही हूँ। और ये जो माना जाता है कि एवरेज करीबन 2500 तक एवरेज है लोगों का कि ये कंटिन्यूसली चेक करना। दूसरा क्या है कि रिवॉर्ड्स। अगर मैं सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करता हूँ, मेरे अंदर एक किक रहेगी कि भैया मुझे देखना है कि किसने लाइक करा, किसने क्या कमेंट करा, वेदर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसको कैसे रोकना है? या तो हम पूरा कट ऑफ हो जाए अपने मोबाइल से, सारी ऐप्स डिलीट कर दें सोशल मीडिया की, जो कि अब मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया का एक ब्राइटर एस्पेक्ट भी है। सो पहला नोटिफिकेशन ऑफ करें आप, ज़रूरी नहीं है तो बंद कर दें। दूसरा ये है कि आप मोबाइल से ऐप डिलीट करते हैं, आप ब्राउज़र से जाके एक्सेस करिए ताकि आपको बार बार परेशानी हो। अगर और ज़्यादा डिफिकल्ट बनाना है अपने लिए तो आप प्राइवेट ब्राउज़र में जाए जो आपका पासवर्ड सेव करके भी रखें। तो जब भी आप या फेसबुक या कोई सी भी सोशल मीडिया ऐप पे आप जाएंगे तो आपको वो बार बार डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि शायद आपकी आदत कम हो। और दूसरा एक और है कि आप अपने ऐप के लिए एक पर्टिकुलर टाइमर लगा दें, चाहे iOS हो जाए या एंड्रॉयड हो जाए। बहुत सारी ऐप्स आती हैं जिसके थ्रू आप अपने किसी भी ऐप पे एक टाइमर लगा सकते हो, एक लिमिट सेट कर सकते हो। जी, आज के दौर में धोखाधड़ी, साइबर क्राइम जो हो रहा है वो सोशल मीडिया के जरिए भी हो रहा है। तो आप हमें, हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे सोशल मीडिया के जरिए धोखाधड़ी हो रही है और इससे कैसे हम खुद को बचा सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया में 3 टाइप से क्राइम हो सकते हैं। पहला, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई एक मलिशियस लिंक भेजे जिसमें वो क्लिक करके उसके सिस्टम पे या उसके मोबाइल पे कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए, जैसे मालवेयर हो गया, जैसे रैंसमवेयर हो गया, जिसके थ्रू उसका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। देन फिर हमारे पास इसके बहुत सारे केसेस मिले जहाँ पे लोगों ने दूसरों के सिस्टम पे मालवेयर इंस्टॉल करा, उनके कैमरे से उनकी प्राइवेट लाइफ रिकॉर्ड करी एंड देन दे मेड इट पब्लिक। तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ कि एक कंपनी है, उसके कुछ 20 एम्प्लॉयज हैं, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे अगर मुझे उस कंपनी को टारगेट करना है तो मैं उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाऊंगा, उनको समझूंगा, उन लोगों को, वहां से मुझे पता पड़ जाएगा कौन कौन लोग उस कंपनी में काम करते हैं। फिर मैं उनकी चाहे इंस्टाग्राम आईडी हो गई या फेसबुक आईडी हो गई, उस पर जाऊंगा, उनको एक्सप्लोर करूंगा, वहां से उनसे दोस्ती भी करूंगा और उनसे बातों बातों में उसकी कुछ क्रिटिकल और पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर कॉर्पोरेट क्रूशियल इन्फॉर्मेशन में निकाल सकता हूँ। तो इस तरह से मैं किसी इंडिविजुअल को या किसी कंपनी को हार्म कर सकता हूँ। तो इसमें हमारा
बहुत सारी चीज़ आएगी, डिफेमेशन भी आ जाएगा, इसमें इम्पर्सनेशन भी आ जाएगा, इसमें स्टॉकिंग भी आ जाएगी, इसमें सारे तरह के सोशल इंजीनियरिंग आ जाएगी। तीसरा ये है कि हम इलीगल चीज़ों का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिना किसी के रुकावट। एज ऑफ नाउ अभी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उसके लिए। इनसे बचने के लिए आपको अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इंडिया में ऑलमोस्ट 4 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं सिर्फ फेसबुक के, और जो कि बढ़ते जा रहे हैं एक्सपोनेंशियली। सो उसमें मुझको या फिर आपको यही करना है कि हम अवेयर रहें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या हमको डेटा शेयर करना चाहिए अपना, वो इंडिविजुअल पे है। दूसरा ये है कि हमको अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखनी है। प्राइवेसी अपनी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी डायरेक्टली सोशल मीडिया पे एक्सपोज नहीं करनी है। जैसे मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं बताना चाहिए, मुझे अपना आधार नंबर उस पर सोशल मीडिया पे नहीं बताना चाहिए, मुझे अपना पैन कार्ड नहीं चाहिए, इवन मुझे अपना एड्रेस तक नहीं बताना चाहिए। लोगों के साथ तो ये तक हुआ है कि उनकी सोशल मीडिया की एक्टिविटीज देख के वो किडनैप हो गए हैं। साथ में गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट भी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही है। अगर हम साइबर सिक्योरिटी के जिससे हम बात करें मालवेयर्स के लिए, तो अपने सिस्टम को अपडेट करें लेटेस्ट एंटीवायरसेस से। लेकिन वो एंटीवायरसेस भी डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम से डेटा ना चुरा रहा हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। साथ में हमको विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारे टेक्निकल क्राइटेरियाज हैं, जैसे आप अपने घर पे एक फायरवॉल भी लगा सकते हैं अपने सिस्टम के लिए कि जो आपके ट्रैफिक को करे, बट वो एक हायर लेवल का टेक्निकल कंट्रोल हो जाएगा। बट एक नॉर्मल यूजर के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अपना पासवर्ड चेंज करते रहें। आप ऐप्स क्या इंस्टॉल कर रहे हैं, उन ऐप्स को आप परमिशन क्या दे रहे हैं, वो भी देखना ज़रूरी है। पता चला कि आपकी ही ऐप आपके ही मोबाइल से डेटा निकाल के अपने सर्वर पे भेज के उसको चोरी कर रही है, तो हमको विजिलेंट और अवेयर होने की ज़रूरत है, चीज़ों को स्मार्टली। ओके, हम सोशल मीडिया पर अपनी डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमें सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट सिक्योरिटी को भी टाइप करना है तो वो कैसे किया जाए? कुछ बेसिक रूल्स है। मैं सिर्फ एक साधारण इंसान के हिसाब से बताऊंगा कि सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे क्रेडेंशियल्स को हम सिक्योर रखें। हमारा जो यूज़र आईडी पासवर्ड है उसको हम अपने पास रखें। इवन अपने बेस्ट फ्रेंड को भी शेयर करने से पहले 10 बार सोचें। कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, आप उसको शेयर नहीं करना है। देन उसको पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं, क्योंकि क्या होता है कि लोग अपना बर्थडे रख लेते हैं, अपना नाम रख लेते हैं, या बहुत ही सिंपल पासवर्ड रख लेते हैं जो इजीली गेस हो जाता है। दूसरा, अपने सिस्टम पे या अपने मोबाइल पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन डालें। ये सिर्फ पासवर्ड ही नहीं, आप शायद OTP हो गया, देन दूसरे ईमेल पे चला जाए वो हो गया, या फिर बायोमेट्रिक्स लाइक फेशियल रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट्स, तो ये सारी चीज़ों का उपयोग करके हम बचने की कोशिश कर सकते हैं। साथ में कुछ चीज़ें जो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम भी प्रोवाइड करता है कि हर कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजे। आप किसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो वो देखें। जो आपका सही में दोस्त है, आप उसको जानते हो, तो आप तभी उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। इन सिक्योरिटी 100% सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इज मिथ। ये इम्पॉसिबल है कि 100% सिक्योरिटी ना, कुछ भी हैक हो सकता है। हमने देखा अमेजोन भी हुई है, फेसबुक भी हुई है, सबका डेटा लीक हुआ है। तो कल को क्या मालूम कि हमारे ही मोबाइल का डेटा वो कंपनी लीक कर दे। तो अपने आप को विजिलेंट रखना जरूरी है, और कम से कम इंफॉर्मेशन शेयर करें और परमिशन दें दूसरे ऐप्स को अपने मोबाइल। जी, IT एक्ट 2000, जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भी कहते हैं, तो उसके अंदर डेटा प्राइवेसी को लेके क्या प्रावधान है और वो आम नागरिकों को कैसे मदद कर सकता है? देखिए, IT एक्ट अभी भी इवॉल्व हो रहा है। सन 2000 में वो आया, फिर 2008 में वो अमेंड हुआ। जैसे उसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, जैसे इथिकल हैकिंग को भी उन्होंने एक क्राइम बता दिया था। देन उन्होंने 2008 में फिर उसको वहां से निकाला। लेकिन अभी भी डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक्सक्लूसिवली कोई कानून नहीं है। IT एक्ट की हम मदद लेते हैं, अकेला IT एक्ट ही काम नहीं करता। साथ में IPC के भी कुछ सेक्शन है जिनके कॉम्बिनेशन में हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। जैसे IT एक्ट का 66A हो गया, जो बोलता है कि कैसे क्या क्या फ्रॉड्स हैं, क्या क्या क्राइम्स हैं, किसको हमको देखना है। IT एक्ट से हम वो भी मदद ले सकते हैं जो ये सर्विस प्रोवाइडर। बेसिकली हम ये सोशल मीडिया को लोगों को हम बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर, ये इंटरमीडिएटरीज होते हैं। उनके लिए भी गवर्नमेंट ने IT एक्ट के अंदर बहुत सारे कानून लाए हुए हैं कि जिससे उनको डेटा को सिक्योर करना। साथ में पेनल्टीज भी बताई है कि जैसे 43A हो गया IT एक्ट का, वो बोलता है क्या पेनल्टीज होंगी उसके लिए कि अगर किसी ने डेटा को प्रोटेक्ट नहीं करा। लेकिन एक्सक्लूसिवली जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है जिसको हम बचाना चाहते हैं, उसके लिए एक्सक्लूसिवली कोई डेटा नहीं है। साथ में प्रॉब्लम यह है कि शायद हमारे पास उतना सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि साइबर क्राइम्स को रोके, स्पेशली जनरल लोगों के लिए।
कि आज अगर मुझे कोई डिफेम करता है तो क्या वो सही में डिफेमेशन है कि नहीं है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी एजुकेशन नहीं है। या फिर कोई इनपर्सोनेशन कर रहा है तो इनपर्सोनेशन को कंप्लेन कैसे करेंगे और रिजॉल्व कैसे करेंगे। क्या हमारी साइबर पुलिस के पास इतना बैंडविड्थ है कि वो रिजॉल्व कर सके। एक आसानी चीज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स ने एक पोर्टल बनाया है जिसको बोलते हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते तो आप वहां जाएं, अपनी रिपोर्ट घर बैठे ही रजिस्टर कराएं और वह आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर देंगे जो कि एक एफआईआर के नंबर की तरह एक्ट करेगा, जो आप अपने बैंक इन केस ऑफ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड है तो वहां जाके सबमिट कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स बट आई बिलीव कि वी आर स्टिल इन अ ग्रोइंग पोजीशन। बहुत बहुत धन्यवाद हसन जी, आपने हमसे इतनी सारी जानकारियां साझा करी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी आपसे काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आगे जाके वो भी जब हमारा इंटरव्यू देखेंगे, उसको सुनेंगे, हमारी डाइजेस्ट जिसको हमने डिजिटल अवेयरनेस ई डाइजेस्ट का नाम दिया है उसमें पढ़ेंगे तो वो भी अपने डेटा को, अपने आप को सेव कर पाएंगे इस डिजिटल वर्ल्ड। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द रियल टॉक। हम आपको डिजिटल अवेयरनेस ई डाइजेस्ट की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां पर जाइए, उसको पढ़िए, आपको बहुत सारे सेफ्टी टिप्स वगैरह भी मिलेंगे, आप कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसकी जानकारी भी मिलेगी, हसन जी का इंटरव्यू भी आपको मिलेगा। और अगर आप चाहिएगा तो आप हमारे डिजिटल अवेयरनेस ई डाइजेस्ट में हमने आपको ईमेल दे रखा है, आप अगर अपने आर्टिकल्स, अपने राइटिंग्स, अपना कंटेंट या कोई न्यूज़ या कुछ भी जो आप हमसे शेयर करना चाहें, आप बिल्कुल फ्री हैं करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।